आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाली मसीह। आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाली मसीह। क्या तू संग होगा, हाँ क्या तू साथ चलेगा, क्या तू संग होगा, हाँ क्या तू साथ चलेगा। हो जा तैयार नहीं तो रह जाए यहाँ। आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाली मसीह। आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाली मसीह। आफत लेने देर नहीं, आवत उसकी दूर नहीं। आफत लेने देर नहीं, आवत उसकी दूर नहीं। तुरही फूकी जाएगी, उठाए जाए किधर में, तुरही फूकी जाएगी, उठाए जाए किधर में। हो जा तैयार नहीं तो रह जाए यहाँ। आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाई मसीह। आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाई मसीह। स्वर्ग का देश अनोखा है, शांति आनंद हमेशा का है। स्वर्ग का देश अनोखा है, शांति आनंद हमेशा का है। रात ना दिन रहेगा, मसीह का साथ होगा। रात ना दिन रहेगा, मसीह का साथ होगा। हो जा तैयार नहीं तो रह जाए यहाँ। आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाली मसीह। आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाली मसीह। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड से लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा कर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीष से दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा,
करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। तो आज प्रभु का वचन से हम लोग सुनेंगे। और मैं जब झारखंड गया था तो मैं गलती का किताब से मैं वहां पर सिखा रहा था, और ऐसे कुछ बातें मैं सोच रहा था रह गया जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। तो इन बातों को मैं अभी इस सभा में आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। और मेरा आवाज आप लोगों को ठीक से सुनाई दे रहा है? सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। ओके, ठीक है। तो ये गलती का किताब जो है, पौलुस ने सुसमाचार किया है, और सुसमाचार को समझाने के लिए गलती के लोगों को उन्होंने ये चिट्ठी लिखा। और अगर आप मेरे साथ इस पुस्तक को खोलेंगे, गलती का किताब, वहाँ सुसमाचार के विषय में भी लिखा जरूर है, लेकिन वहां पर एक सेवक या जो प्रभु का दास है वो कैसा है, या जो प्रभु का जो संदेश दूसरों को वो पहुंचाता है तो उसका जीवन कैसा है, और कुछ बातें उस व्यक्ति के बारे में हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं। अभी ये सिर्फ प्रचारक के लिए नहीं है, लेकिन हर विश्वासी के लिए ये उपलब्ध हो सकता है, या उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये बातें उनके लिए भी एप्लीकेबल है, या उनके जीवन से भी ये बातें देखना जरूरी है। और ये 6 अध्यायों से आप एक विश्वासी कैसा है वो हम देख सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे हर एक अध्याय से। यहाँ इस गलती का किताब को अगर आप खोलेंगे, 6 अध्याय है इसमें, और सबसे पहला अध्याय और पहला पद में ऐसा लिखा है कि पौलुस कि जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा, परंतु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है। तो ये पौलुस जो लेखक है यहाँ पर, वो कह रहा है कि उसको परमेश्वर के द्वारा भेजा गया व्यक्ति है, परमेश्वर ने उसको भेजा। और आज आपके जीवन में भी अगर प्रभु ने आपको किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा, तो ये आपके इच्छा के अनुसार नहीं होगा। परमेश्वर चाहता है कि आप जाओ और दूसरों को सुसमाचार बताओ। तो परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हम लोग हैं, और आपका जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। और वो 5 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। तो मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। और वो 10 पद, पहला अध्याय और 10 पद में हम पढ़ते हैं कि अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। तो जो काम हम लोग करते हैं मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं, हम लोग परमेश्वर को खुश करने के लिए हम अपना कार्य को करते हैं। आप कहीं पे भी हो, आप शायद बेंगलोर में काम कर रहे होंगे, या कहीं होटल में काम कर रहे होंगे, या कहीं पे भी आप काम कर रहे होंगे। जो काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है वो काम परमेश्वर के महिमा के लिए आपको करना है। आपके जीवन से जीवित परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। इस प्रकार से हमारा काम होना चाहिए। तो इस प्रकार से हर अध्याय में एक प्रभु का जन, एक विश्वासी कैसा होना चाहिए हम लोग देख सकते हैं। अभी दूसरा अध्याय में भी जब हम आएंगे, गलती का
दूसरा अध्याय में जब हम देखते हैं कि इसका पहला पद में ऐसा लिखा है कि 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतस को भी साथ ले गया। देखो, पौलुस का जीवन के बारे में जब हम देखते हैं तो पौलुस जब यरूशलेम से दमास्कस की ओर जा रहा था, तब जिंदा प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और उससे बात किया। लेकिन वो तुरंत ऐसा मैं एक महान व्यक्ति हूं करके ऐसा वो प्रकट नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे डायरेक्टली उससे जाके बात किया, तो वो बहुत ही गर्व कर सकता था कि मैं जिंदा प्रभु यीशु मसीह को देखा। लेकिन नहीं, वो 14 साल रुका। 14 साल बाद ही वो यरूशलेम गया, वो इंतजार किया और उसके बाद ही वो एक प्रभु का दास बना। तो इंतजार करना भी जरूरी है। जो प्रभु का सेवा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा अगर आप प्रभु का सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इंतजार भी करना, सही समय में जाकर प्रभु का सेवा करना, ये भी बहुत ही जरूरी है। और जैसे हम देखते हैं कि पौलुस का जीवन में 14 साल वो रुका, 14 साल बाद ही वो यरूशलेम गया और फिर वहां यरूशलेम से उसने अपना मिशनरी यात्रा शुरू करके अलग अलग देशों में वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए गया था। तो जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए। अगर प्रभु आपको भेज रहा है कहीं पे सुसमाचार सुनाने के लिए, तो सही समय पर आप जाना चाहिए और परमेश्वर आपको बताएगा। और जो बुलावट है, ये 2 अध्याय और 2 पद में, गलतियों का 2 अध्याय और 2 पद में हम ऐसे पढ़ते, और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ। तो ऐसा लिखा ईश्वरीय प्रकाश, तो मतलब परमेश्वर का बुलावट था। परमेश्वर ने जब उसको बुलाया तभी वो गया। तो हम लोग परमेश्वर का बुलावट के लिए भी रुकना चाहिए। जब परमेश्वर बुलाता है तब हम जाएंगे। परमेश्वर का बुलावट आने के बाद ही वहां पर वो अपना सुसमाचार का कार्य के लिए वो शुरू किया। और हर प्रचारक का अलग अलग क्षेत्र है काम करने का। इस 2 अध्याय 7 और 8 पद को जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि पतरस का नाम है, बरनबास का नाम है, पौलुस का है। तो अलग अलग जगहों पर परमेश्वर ने इन दासों का उपयोग किया। और अगर परमेश्वर मुझे एक क्षेत्र में उपयोग कर रहा है, तो जिस प्रकार से मैं काम कर रहा हूं, तो मैं दूसरे प्रचारक या दूसरे व्यक्ति को हम दोष नहीं देना चाहिए। परमेश्वर ने शायद उसको दूसरे इलाका में या दूसरे क्षेत्र में परमेश्वर का काम करने के लिए भेजा गया है। तो हम लोग देखते हैं पौलुस के जीवन में वो जानता था कि परमेश्वर ने उसको, इंग्लिश में कहता है जेंटाइल्स, अन्य जाति के लोगों के बीच में जाकर काम करने के लिए ये जिम्मेदारी पौलुस को दिया था। पतरस को यहूदी लोगों के बीच में जाकर प्रचार करने के लिए जिम्मेदारी सौंप दिया गया था। तो इस प्रकार से आज के दिन में, आज के तारीख में भी परमेश्वर प्रभु के लोगों को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में काम देने का जिम्मेदारी वो देता है। तो इसलिए क्यों करता है? ताकि आपस में प्रभु के जनों में भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए अलग अलग क्षेत्र परमेश्वर चुनता है उनके लोगों को काम करने के लिए। और 2 अध्याय 9 पद में जब हम पौलुस के जीवन में भी जब हम देखते हैं कि ऐसा लिखा है, और जब उन्होंने उसे अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए और वे खतना किए हुए के पास। तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कमेंडेशन। मतलब प्राचीनों ने पहचाना कि इस व्यक्ति इस काम के लिए चुना गया है।
तो प्राचीनों का पहचान के साथ, प्राचीनों का कमेंडेशन के साथ ही वो काम को आगे किया। तो प्राचीन लोग पहचान जाएंगे कि प्रभु किसको चुना है, और हम लोग जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर पौलुस ने देखा कि प्राचीनों ने समझा कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को इस क्षेत्र, इस काम के लिए चुना गया है। तो परमेश्वर अपने समय, अपने तरीके से ही वो लोगों को चुनता है, और प्राचीन लोग भी इस बात को समझ में आएगा। और अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने ऐसे प्राचीनों को रखा जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है, निश्चय वो पहचानेगा कि कौन किस क्षेत्र में परमेश्वर उसका उपयोग करेगा। और हर प्रचारक या हर व्यक्ति, हर विश्वासी क्या होना चाहिए? गरीबों के लिए चिंता होना चाहिए। और ये 2 अध्याय और 10 पद में क्या लिखा है? केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि ले, और इसी काम के करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। तो गरीबों का चिंता, कंगालों की सुधि लेकर के वो प्राचीनों ने उसको बोला था। और हर व्यक्ति जो प्रचार करना चाहता है, जो प्रभु का सेवा करना चाहता है, गरीबों का चिंता रखता है। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गरीब लोग सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, और आज भी इस तारीख में भी गरीब लोग सबसे पहले कदम उठाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए। और हम भी उनको दूर नहीं रखना चाहिए, गरीबों को आना देना चाहिए हमारे पास, हमारे मंडलियों में, और सुसमाचार सुनने के लिए। तो गरीबों के लिए चिंता रखना जरूरी है। और यहाँ अगर पौलुस का जीवन को भी हम देखेंगे, जब कुछ समस्या आया था, तो जहां पर समस्या है या वो देखेगा कि कोई कपट किया है, तो उनके साथ, कपटी लोगों के साथ वो कैसा चाल चला। 13 और 14 में पढ़ूंगा, गलतियों 2 अध्याय 13 और 14 ऐसा लिखा है कि और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों की नाय चलता है और यहूदियों की नाय नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों की नाय चलने को क्यों कहता है? तो इंग्लिश में इसको कहता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब किसी का भी गलती, वो आप कितना भी बड़ा होने दो, अगर आपके अंदर को गलती देखेगा, दिखाई दिया, तो मैं सीधा आपको बोलूंगा कि यहाँ पर आपने गलती किया। भाई हो या बहन हो, और आप कितना अमीर भी हो, अगर कुछ पाप में आप गिरे हैं या कुछ गलत आप कर रहे हैं, तो आप उनको बोलना चाहिए जो आप कर रहे हैं अच्छा नहीं। तो एकदम सीधी चाल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और पौलुस ने पतरस का गलती को दिखाया कि आप सही नहीं कर रहे। तो प्रभु का आदमी जो है वो किसी से डरता नहीं, अगर वो देख रहा है कि कोई गलत कर रहा है तो उनको जरूर वो बोलता है। और प्रभु का दास 2017 पद में जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आता है कि वो एक सेवक है। सेवक का मतलब सेवा करने वाला होता है। और हम सब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, दूसरों का सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए, दूसरों का सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और 4 अध्याय में भी जब हम जाएंगे तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें जो प्रचारक के बारे में हम लोगों को समझ में आता है। और अगर 4 अध्याय में जब हम आएंगे तो सबसे पहले हम पौलुस अपना खुद का जीवन के बारे में जब बोलता है तो ऐसा लिखा है कि मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। तो सुसमाचार के लिए बहुत परिश्रम पौलुस ने उठाया, और प्रभु के लोगों को भी
सुसमाचार के लिए परिश्रम उठाना जरूरी है। और वो 4 अध्याय 12 पद में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हुआ हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। तो ऐसा कहने का मतलब जैसे वो लोग हैं वैसे हम भी बनना चाहिए। अगर सोचो, मैं गांव में जाके प्रचार करूंगा और गांव में मैं सूट और बूट पहनकर वहां जाकर अगर प्रचार करूंगा, तो लोगों को समझ में सोचने लगेंगे कि ये सिर्फ अमीरों के लिए है, हम जैसे गरीबों के लिए ये सुसमाचार नहीं, क्योंकि हमारा फटे कपड़े हैं, जूता भी नहीं है हमारा। तो ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो शायद गलत फहमी होगा। तो बैलेंस होना चाहिए कि जैसे लोग हैं, मतलब उनका जो स्टैंडर्ड है, हम लोग नम्रता से उनके पास जाना चाहिए। हम एक दिखावा नहीं करना चाहिए। उनके जैसे बनने के या दिखने जैसे, उनके जैसे दिखने का कोशिश होना चाहिए। और हम लोग देखते कि जो प्रचारक है, एक प्रकार से आ, एक प्रकार से इंग्लिश में ऐसा लिखा है, यू आर एन एंजल फॉर देम, आप उनके लिए एक स्वर्गदूत है। तो प्रचारक जो है सुसमाचार लेकर आ रहा है आपके पास। तो ये सुसमाचार अगर लेकर आ रहा है तो ये परमेश्वर का आदमी आया है हमारे घर पे। और ये अब्राहम ने जब देखा कि स्वर्गदूत आए हैं उनके घर पे, तो उन्होंने कैसा उनका सेवा किया। तो ऐसे प्रभु के लोग जब हम आते हैं तो जरूर हम उनका आदर सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो संदेश वो लेकर आ रहे हैं वो सबसे जरूरी है, क्योंकि सुसमाचार जो परमेश्वर का वचन ये प्रचारक लेकर आ रहे हैं, मतलब परमेश्वर का एक जन आया है, एक स्वर्गदूत जैसा हमारे घर पे आए। और वही बात पौलुस गलती के लोगों को कह रहा है, आपने जो मेरा स्वागत किया जैसा मैं एक स्वर्गदूत हूँ, ऐसा आप लोगों ने मेरा स्वागत किया। और उसके कमजोरी में भी अगर ये 4 अध्याय और 18 पद ऐसा लिखा है, पर यह भी अच्छा है कि भली बात है में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि इवन इन माय वीकनेस, जब मेरा कमजोरी था, जब मैं बीमार था, तब भी आप लोगों ने मेरा संदेश को सुना। तो प्रचारक भी कभी कभी बीमार होता है, लेकिन प्रभु के जन उनका मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रचारक या इवेंजलिस्ट जो है बीमार लोगों के पास जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी इवेंजलिस्ट भी बीमार हो जाता है। तो ऐसा समय में भी जब पौलुस कह रहा जब मैं बीमार था, ये एक प्रचारक है और वो बीमार था, फिर भी लोगों ने आकर उसका संदेश को सुना। और ये पौलुस का जीवन में हम लोग देख सकते हैं। और अगर लोग पूछेंगे पौलुस को क्या बीमारी था, एक तो हम लोग जानते हैं कि पौलुस को आंख का बीमारी था, ठीक से दिखाई नहीं देता था, इसलिए उस जमाने में चश्मा उपलब्ध नहीं थे देखने के लिए, अगर आंख की कमजोरी था तो शायद ये एक वीकनेस था। और दूसरा बात ये हम लोग जानते हैं कि पौलुस कहता है आई हैड अ थॉर्न इन माय फ्लैश, मतलब एक कांटा उसके शरीर में था। और वो कांटा क्या था, शायद एक गिरा हुआ स्वर्गदूत उसको परेशान कर रहा था। किस प्रकार से परेशान कर रहा था हमको नहीं पता, लेकिन वहां तक परमेश्वर ने बोला या प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। तो अगर मेरे जीवन में ऐसा कुछ बीमारी है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इतना हम लोगों को याद होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे लिए
काफी है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तो जब वो बीमार था, ऐसे समय में भी वो प्रभु का वचन को बोलता गया, बांटता गया। और एक प्रचारक जो है वो एक आशीष का कारण बनता है। 4 अध्याय और 14 पद में पौलुस अपने बारे में कहता है, जब मैं आया तो आप लोगों ने मेरा स्वागत किया और आपके लिए मैं एक आशीष का कारण बना। तो एक प्रचारक या आप भी इस प्रकार से किसी और के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। और अगर आप सुसमाचार जाकर बताएंगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, तो आप उस घर के लिए, उस परिवार के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। हर एक व्यक्ति जो यहाँ जुड़े हैं, आप कहीं पर भी हो, लेकिन आपका जीवन भी एक दूसरे के लिए एक आशीष का कारण बन सकता है। और हमेशा सच बोलना, सच बोलना, दिखावा मत करना, झूठ मत बोलना, सच बोलना। परमेश्वर का वचन हमको यही सिखाता है, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो प्रभु का जन हमेशा सच बोलेगा। और हमारा जो लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इस प्रकार से हम लोग जो कर रहे हैं, मेरा लक्ष्य क्या, मेरा उद्देश्य क्या है, वो 4 अध्याय और 19 पद में ऐसे लिखा है। 4 अध्याय और 19 पद में, हे छोटे बच्चों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। तो जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं दिखता है, तब तक मैं प्रचार करता रहूंगा, प्रचार करता रहूंगा। क्योंकि शायद पहले बार किसी को समझ में नहीं आता, कुछ बातें शायद उन्होंने समझ में गया होगा। तो इस प्रकार से जब हम बताते जाते तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जितना जानकारी वो पाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में बन जाएगा। ओके, तो क्राइस्ट बीइंग फॉर्म्ड इन देम, तो प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे जन के अंदर बन जाता है। तो यही हमारा गोल है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 4 अध्याय से हम लोग ये प्रचारक के बारे में हम लोग देखते हैं। लेकिन कुछ चेतावनी भी इस गलती का किताब में हमको दिया है। चेतावनी क्या है? अगर 5 अध्याय और 1 पद में जब हम पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। और जब मैं झारखंड आया था तो हमने बोला था कि क्या क्या चीजें हैं जो हमको दास बना देते हैं। तो हम लोग देखा कि शरीर का लालसा जो है हम लोगों को दास बना देता है, दुनिया हमको दास बना देता है, शैतान हमको दास बना देता है। तो इस दुनिया और शरीर का लालसा जो है ये बहुत मुश्किल है, और बहुत बार प्रभु के जन, प्रभु के लोग इन जगहों पे गिरता है, शरीर का लालसा में और दुनिया के चीजों में हम लोग गिर जाते हैं। तो यहाँ चेतावनी दे रहा है कि हम लोग इस दुनिया या इस शरीर के लालसा का गुलामी में नहीं गिरना चाहिए। और ये 5 अध्याय और 2 पद में और 26 पद में भी वही बात लिखा है कि हम लोग घमंड नहीं करना चाहिए, घमंडी नहीं बनना चाहिए। मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना महान हूं, मैं कितना सुंदर हूं। तो जब हम घमंड करने लगते हैं तो परमेश्वर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। घमंड नहीं करना चाहिए। और जो कुछ भी काम मैं कर रहा हूं, प्यार से, प्रेम से मुझे वो काम करना है। जो कुछ भी काम है, जहीं कहीं पे भी मैं हूं, जहां परमेश्वर ने मुझे रखा है, प्रेम से मुझे वो काम करना है। और बिना किसी बाधा से ये जीवन का दौड़ को दौड़ना है। ये जीवन जो है एक दौड़ है, और ऐसा ही कुछ बाधाओं को हम लोग नहीं रखना चाहिए। और कुछ बाधाएं जो हम लोग
अपने ही जीवन में चला आता है। बिना कारण कुछ बोझ या कुछ काम हम लोग करने लगते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसे बाधाओं को हमारे जीवन से हटाना चाहिए और झूठे शिक्षाओं से भी हम लोगों को सावधान होना चाहिए। ये 5 अध्याय और 9 पद, बहुत सारे झूठे शिक्षा है इस दुनिया में, तो झूठे शिक्षाओं से हम लोग सावधान रहना चाहिए। और सेवा जो हम करते हैं, प्रेम से एक दूसरे का सेवा करने, सर्व वन अनदर इन लव, वो 5 अध्याय और 13 पद में लिखा है, एक दूसरे को प्रेम से सेवा करो। और एक दूसरा बात है, खास करके जो विश्वासी लोगों के बीच में होता है, और ये बड़े बड़े दुख की बात है कि जो अपने आप को मसीह लोग कहते, क्रिश्चियन कहने वाले लोगों के बीच में ये एक दुख की बात होता है। ऐसा लिखा है 15 पद में, ऐसा लिखा है, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं किसी और विश्वासी भाई या किसी और इवेंजलिस्ट के बारे में बुरा बोलता रहूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने दांत से उसको खा रहा हूं जैसा हो है। तो पौलुस कह रहा है ऐसा मत करो। एक प्रचारक दूसरे प्रचारक के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, या एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। जैसे इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है कि एक किसी और एक भेड़ दूसरे भेड़ को खा रहा है, तो कितना ये खराब दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है, ये दृश्य बहुत ही खराब दिखता है। वैसे अगर मैं किसी दूसरे प्रचारक के बारे में बुरा बोलता रहूंगा तो बिल्कुल ऐसे ही ये बात हो गया, मैं उसको खा रहा हूं जैसा। तो इसलिए हम लोग सावधान रहना चाहिए, दूसरों के बारे में, दूसरे विश्वासियों के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए। और इस प्रकार से बहुत सारी चीजें एक विश्वासी के बारे में, एक प्रचारक के बारे में पौलुस इस गलती का किताब में बताता है। और यहाँ पर मैं रोक देता हूँ, क्योंकि इसी बात के बारे में जो मेरे दिल में था कि इन बातों को मैं शेयर करूं, जो हर विश्वासी के जीवन में, या जो इवेंजलिस्ट है या प्रचारक है, वो इस प्रकार से रहना चाहिए। परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था इस विषय में कि मैं कैसे अपना जीवन को जी रहा हूँ, कैसे मैं सेवा कर रहा हूँ, और मैं दूसरे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। ये सारे बातें परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था, इसलिए मैं सोचा मैं आपसे भी इन बातों को शेयर करूं। तो आपने इन बातों को सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर इसको